हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन पर लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इफ 3 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 15 रुपीज पर kg इज मिक्स्ड विथ 2 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपीज पर kg, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर पर kg। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 kg है, वो राइस की कॉस्ट कितनी है 15 रुपये पर kg। तो 1 kg जो राइस है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू कितना है 15 रुपीज। ओके, तो 3 kg राइस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 15 इक्वल टू कितना हो गया 45 रुपीज। ओके, क्या आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, विथ मिक्स्ड विथ 2 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 रुपीज पर kg। तो जो राइस ऐड किया गया उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना है 20 रुपीज। ओके, तो 2 kg लिया गया है राइस, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस 2 × 40 इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 2 × 20 इक्वल टू हो गया कितना 40। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट कॉस्ट ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। तो कॉस्ट ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 + 40 अपॉन टोटल वेट कितना हो गया 3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2। तो 45 + 40 कितना हो गया स्टूडेंट 85 अपॉन 3 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5। तो 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17। ओके, तो रिजल्टेंट मिक्सचर का जो कॉस्ट आया है वो कितना आया 17 रुपीज। ओके, 17 रुपीज पर kg। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। अ ज्वेलर मिक्स्ड गोल्ड वर्थ 1500 रुपीज पर आउंस, ओके, विथ सिल्वर वर्थ 20 रुपीज पर आउंस। ओके, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ गोल्ड टू सिल्वर इन द मिक्सचर सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द मिक्सचर ऑफ 10 ounce इज 1000 रुपीज पर आउंस। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम कि जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है इन मिक्सचर में कितना है G ounce है, एंड अमाउंट ऑफ सिल्वर इन मिक्सचर कितना है S ounce है। ओके, तो टोटल वेट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ गोल्ड प्लस वेट ऑफ सिल्वर। ओके, कितना गिवन है टोटल 10 ounce, तो G + S इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ गोल्ड इन अ मिक्सचर इज कितना है 1500 रुपीज। गिवन है कि जो प्राइस है वो कितना है 1500 रुपीज पर आउंस। ओके, तो हमने अमाउंट कितना माना था G ounce, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी गोल्ड की 1500 × G, एंड कॉस्ट ऑफ सिल्वर इन मिक्सचर कितनी हो जाएगी 20 रुपीज × S। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज हो जाएगी 1500 × G + 20 × S, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर आउंस इज 1000 रुपीज। सो 1500 × G + 20 × S अपॉन G + S इक्वल टू 1000। तो G + S की वैल्यू कितनी थी 10। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे G + S की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 × G + 20 × S अपॉन 10 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 150G + 2S इक्वल टू 1000। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला G + S इक्वल टू 10। अगर हम S इक्वल टू 10 - G इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा 150G + 2 × 10 - G इक्वल टू 1000। ओके, ये हो गया 150G + 20 - 2G दिस इक्वल टू कितना हो गया 1000। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे G वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे एंड
जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ, तो हमें क्या मिलेगा 150g माइनस 2g दिस इक्वल टू 1000 माइनस 20। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिलेगा 148g दिस इक्वल टू 980। ठीक है, तो g इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 980 अपॉन 148, दिस इम्प्लाइज g इक्वल टू क्या हो गया 6.62। ओके, तो g की जो क्वांटिटी आई वो कितनी आई 6.62। तो हमें पता है g प्लस एस इक्वल टू कितना था 10, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6.62। ओके, तो s इक्वल टू आ गया 3.38। ओके, प्रॉब्लम 3 देखते हैं स्टूडेंट। अ सेलर मिक्स 5 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस कॉस्टिंग 2 रुपीज पर लीटर विथ 3 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस कॉस्टिंग 3 रुपीज पर लीटर। What should be the selling price of 1 liter of the mixture to gain a profit of 20%? ओके, तो क्या ऑरेंज जूस गिवन है जिसकी कॉस्ट क्या है 2 रुपीज पर लीटर। ओके, और जो एप्पल जूस है उसकी कॉस्ट क्या है 3 रुपीज पर लीटर। ओके, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है ऑरेंज जूस की 5 लीटर्स। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज, तो ऑरेंज जूस की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 रुपीज। इसी प्रकार जो एप्पल जूस की क्वांटिटी कितनी है 3 लीटर्स। 1 लीटर एप्पल जूस की कॉस्ट कितनी है 3 रुपये, तो 3 लीटर एप्पल जूस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 9। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एप्पल जूस एंड कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जूस। ओके, ये है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जूस, ये है कॉस्ट ऑफ एप्पल जूस, इक्वल टू कितना आ गया 19। अब प्रॉब्लम में बोला गया है कि जो मिक्सचर है उस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए 20%, तो ये हो जाएगा टू मेक अ 20% प्रॉफिट वी एट 20% ऑफ 19 टू 19, तो ये हो जाएगा 0.20 इंटू 19 इक्वल टू 3.80। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कितना सेलिंग प्राइस हो गया टोटल 22.80। ओके, अब प्राइस ऑफ 1 लीटर क्या हो जाएगा मिक्सचर एज 5 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस प्लस 3 लीटर ऑफ एप्पल जूस। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया 8 लीटर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेलिंग प्राइस आई उसे नंबर ऑफ लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22.80 अपॉन 8 दिस इक्वल टू आ गया 2.85 रुपीज। तो प्रॉफिट होगा इस केस में क्या होगा प्रॉफिट सेल 1 लीटर ऑफ मिक्सचर 2.85 रुपीज में। ओके, प्रॉब्लम 4 देखते हैं क्या है। स्टोर सेल्स अ मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ nuts, almonds and cashew. If almond cost 10 rupees per pound and cashew cost 8 rupees per pound and the store sells a 2 pounds mixture for 18 rupees, what is the cost price of each type of nuts in the mixture? तो क्या क्या गिवन है 2 टाइप्स के नट्स गिवन है, आलमंड्स गिवन है एंड कैशियू गिवन है। ओके, और कॉस्ट क्या है, एक आलमंड की कॉस्ट कितनी है 10 पाउंड। ओके, और एक कैशियू की जो कॉस्ट है वो कितनी गिवन है 8 रुपीज। ओके, और प्रॉब्लम में क्या बोला गया द स्टोर सेल्स आर 2 पाउंड्स मिक्सचर फॉर 18 रुपीज में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। ओके, तो हम मान लेंगे कि a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a क्या है आलमंड और C4 क्या है कैशियू। ठीक है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हमें गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द आलमंड्स एंड कैशियू इन द मिक्सचर कितनी है 18 रुपीज। ओके, और कॉस्ट ऑफ आलमंड हमें पता है 10 रुपीज पर पाउंड, कैशियू की कॉस्ट पता है 8 रुपीज पर पाउंड, तो टोटल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं 10 इंटू ए प्लस 8 इंटू सी दिस इक्वल टू 18। तो एक इक्वेशन क्या मिली हमको a प्लस सी इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन हमें मिली 10a प्लस 8c दिस इक्वल टू 18। ओके, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से a इक्वल टू रख देंगे 2 माइनस सी इन इक्वेशन नंबर 2 में, ये 2 है तो यहाँ पे एक ही जगह हम क्या रख सकते हैं, एक ही जगह रख सकते हैं 2 माइनस सी। ओके, प्लस 8c दिस इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10c प्लस 8c दिस इक्वल टू 18। हम क्या करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे एंड जो
सी वाले टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10c माइनस 8c, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 18, तो क्या मिलेगा हमको 2c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू कितना मिला 1। जब c की वैल्यू 1 मिली, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना मिला 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ ज्वेलर वांट टू क्रिएट अ गोल्ड रिंग यूजिंग अ 14 कैरेट गोल्ड एलॉय कॉस्टिंग 40 रुपीज पर ग्राम एंड 18 कैरेट गोल्ड एलॉय कॉस्टिंग 60 रुपीज पर ग्राम। ओके, इफ द रिंग शुड हैव अ total weight of 20 grams and sell for 50 rupees per gram, how many grams of each alloy should be used? ओके, जो 14 कैरेट की जो रिंग है उसकी कॉस्ट की क्या है 40 रुपीज पर ग्राम, और जो 18 कैरेट की जो रिंग है उसकी कॉस्ट की क्या है 16 रुपीज पर ग्राम। ओके, जो 18 कैरेट का गोल्ड है उसकी कॉस्ट क्या है 16 रुपये पर ग्राम, और जो 14 कैरेट की जो गोल्ड है उसका प्राइस है 40 रुपीज पर ग्राम। ओके, और टोटल वेट गिवन है 20 ग्राम, तो हम मान लेंगे कि जो 14 कैरेट का गोल्ड है उसको x मान लिया। ओके, और जो 18 कैरेट गोल्ड है उसको y मान लिया, तो टोटल वेट गिवन ही है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और क्या गिवन है कि जो 14 कैरेट गोल्ड एलॉय है उसकी कॉस्ट कितनी है 14 रुपीज पर ग्राम, एंड 18 कैरेट का जो गोल्ड एलॉय है उसकी कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज पर ग्राम, और वो जो टोटल है सेल कितना है 50 रुपीज पर ग्राम। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी 40x प्लस 60y दिस इक्वल टू 20 इंटू 50। ये 20 इंटू 50 कैसे लिख दिया, क्योंकि टोटल वेट कितना है 20 ग्राम्स था और 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी है 50, तो 20 इंटू 50। ओके, अब हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 3y दिस इक्वल टू 50। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू, इसको 20 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 20 माइनस वाई प्लस 3y दिस इक्वल टू 50। हमें क्या मिलेगा 40 माइनस 2y प्लस 3y दिस इक्वल टू 50। हम क्या करेंगे जो y के टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे। ओके, तो क्या मिलेगा 3y माइनस 2y दिस इक्वल टू 50 माइनस 40, तो y इक्वल टू कितना मिला हमें 10। जब y की वैल्यू 10 मिली तो हमको x की वैल्यू क्या भी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल जाएगी 10। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं क्या है, अ केमिस्ट वांट टू क्रिएट अ 20% alcohol solution, C has a 30% alcohol solution and 10% alcohol solution. Okay, how much of each solution should C mix to get 2 liter of the 20% solution? ओके, तो केमिस्ट क्या चाह रहा है कि क्रिएट करना चाह रहा है 20% एल्कोहल सॉल्यूशन। ओके, तो मान लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ द 30% एल्कोहल सॉल्यूशन बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। जो 30% एल्कोहल सॉल्यूशन है उसको हमने एक्स लीटर से रिप्रेजेंट किया, और जो अमाउंट ऑफ 10% एसिड सॉल्यूशन है उसको किससे रिप्रेजेंट किया वाई लीटर से। ओके, अब जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 मिला, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमको कंडीशन गिवन है टू क्रिएट अ 20% एल्कोहल सॉल्यूशन वी हैव अनदर इक्वेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड अल्कोहल परसेंटेज। ओके, ये हो जाएगा 0.3x, ये क्या एल्कोहल इन 30% सॉल्यूशन, ये क्या 30% एल्कोहल सॉल्यूशन, इसको x लीटर से रिप्रेजेंट किया, तो 30% ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3x, एंड 10% ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/100 इंटू वाई, ये क्या हो गया 0.1y। ओके, तो ये हो गया 0.3x प्लस 0.1y दिस इक्वल टू 0.2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या मिलेगी हमको इक्वेशन 0.3x प्लस 0.1y दिस इक्वल टू 0.4। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम x इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या मिलेगा 0.3 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 0.1 वाई दिस इक्वल टू 0.4।
तो हमें क्या मिलेगा 0.6 माइनस 0.3y, ओके, प्लस 0.1y इक्वल टू 0.4। तो हम क्या करेंगे, y वाले टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। तो हमें क्या मिलेगा 0.3y माइनस 0.1 दिस इक्वल टू 0.6 माइनस 0.4, तो हो गया 0.2y इक्वल टू हो गया 0.2। y इक्वल टू हमें क्या मिला 1, जब y की वैल्यू 1 मिली तो x इक्वल टू v1 मिला। क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्या है, अ फार्मर वांट्स टू क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ एनिमल फीड्स, ही हैज टू टाइप्स ऑफ फीड्स, वन कंटेनिंग 12% protein and another containing 18% protein. How many kilograms of each type should he mix to get 30 kg of feeds containing 15% protein? तो फार्मर है, उसके पास क्या क्या है, 2 टाइप्स के फीड हैं, एक जो कंटेन करता है 12% प्रोटीन कंटेन करता है और दूसरा है 18% प्रोटीन कंटेन करता है। ठीक है, जो पहले टाइप का जो प्रोटीन, पहले टाइप का जो फीड है उसको हमने मान लिया x और दूसरे टाइप का जो फीड है उसको मान लिया y। तो 12% ऑफ x कितना हो जाएगा 0.12x एंड 18% ऑफ y कितना हो जाएगा 0.18y। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या क्या मिलेंगी, टोटल वेट कितना गिवन है 30, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक इक्वेशन मिलेगी 30 और दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमको 0.12x प्लस 0.18y दिस इक्वल टू 15/100, ओके, 15 into 100 into 30, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4.5। तो एक इक्वेशन मिलेगी हमको 0.12x प्लस 0.18y, ओके, एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू मिली है 15 एंड y की वैल्यू कितनी मिली 15, ओके। प्रॉब्लम 8 देखते हैं स्टूडेंट, अ शेफ वांट टू क्रिएट अ न्यू सॉस बाय मिक्सिंग 2 existing sauce. Sauce A contains 40% spices, while sauce B contains 60% spices. How many liters of each sauce should he mix to get 15 liters of a sauce containing 50% spices? तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो A contains 40% spices, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन 40% ऑफ A कितना हो जाएगा 40/100 इंटू A, ये हो जाएगा 0.4। और जो स्पाइस B है, जो सॉस B है वो कितना कंटेन करता है 60% स्पाइस, तो ये हो जाएगा 60% ऑफ B दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/100 इंटू B, तो ये हो गया 0.6V। ठीक है, अब टोटल क्वांटिटी गिवन है, तो A प्लस B इक्वल टू कितना गिवन है 15 लीटर्स, ओके, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमको निकालना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ईच सॉस ही मिक्स टू गेट 15 लीटर्स ऑफ अ सॉस कंटेनिंग 50% स्पाइसेस। हमें क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी, और ये जो लास्ट लाइन से वर्ड प्रॉब्लम है इसको मैंने क्या इक्वेशन में बदलेंगे, तो हमें मिलेगा 0.4a प्लस 0.6b दिस इक्वल टू 50% ऑफ 15, तो हमें मिलेगा 50/100 इंटू 15 दिस इक्वल टू कितना मिला 750/100 दिस इक्वल टू 7.5। तो दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिली 0.4a प्लस 0.6b दिस इज इक्वल टू 7.5। अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। a एंड b की वैल्यू निकालने पर तो हमें क्या मिलेगा, a और b की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी 7.5, ओके। बाकी का स्टूडेंट आप सॉल्यूशन देख सकते हैं स्लाइड्स में जो कैलकुलेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, द प्राइस ऑफ राइस टाइप ए इज 20 रुपीज पर kg एंड टाइप बी इज 28 रुपए पर kg। इन व्हाट रेशियो शुड दे बी मिक्स टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 24 रुपए पर kg। सॉल्यूशन देखते हैं, दो टाइप के राइस हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो 1 kg जो राइस का कॉस्ट है वो कितना गिवन है 20 रुपीज,
और इसका 1 kg जो राइस है उसका कॉस्ट कितना गिवन है 28 पे पर kg। ओके, हमें क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है टू गेट मिक्सचर वर्थ 24 रुपीज पर kg। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो सबसे सस्ता राइस है वो क्या है, टाइप ए है, कितना 20 रुपीज पर kg। तो मीन प्राइस कितना हो जाएगा, मीन प्राइस 24 है, तो 24 माइनस 20 इक्वल टू 4 हो गया। आप क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, देन सब्ट्रैक्ट द मीन प्राइस 24 फ्रॉम द डियरर प्राइस, मतलब टाइप बी से की जो कॉस्ट है उससे मीन प्राइस घटाएंगे, तो 28 माइनस 24 इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब करेंगे कंपेयर करेंगे दीज डिफरेंसेस, दे आर इक्वल 4:4। तो क्या किस रेशियो से मिलाया जाए, 1:1 से। तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड मीन कितना हो जाएगा 24 माइनस 20 इक्वल टू 4, और डिफरेंस बिटवीन बी एंड मीन कितना है 28 माइनस 24 इक्वल टू 4। तो रेशियो कितना आ गया 1:1। प्रॉब्लम 10 देखते हैं। अ बेकरी इज मेकिंग अ न्यू टाइप ऑफ ब्रेड बाई मिक्सिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, one with 15% protein content and the other with 25% protein content. If they want the final mixture to have 20% protein content, how much of each flour should be used? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेंगे कि जो x be the amount of flour with 15% protein content यूज। तो मान लिया कि जो हमने कि x अमाउंट है उसको फ्लोर के साथ ऐड किया गया है, और मान लिया कि और मान लेंगे कि y be the amount of the flour with 25% protein content यूज। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 0.15x प्लस 0.25y इसको 0.20 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 मिलेगा। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल गया 1 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 0.15 माइनस 0.15y प्लस 0.25 बाई दिस इक्वल टू 0.20। ओके, अब करेंगे बाई के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.10 बाई दिस इक्वल टू 0.20 माइनस 0.15, तो ये हो गया 0.10 बाई दिस इक्वल टू 0.05। तो बाई इक्वल टू कितना मिलेगा 0.5, तो बाई की वैल्यू 0.5 में आई, तो एक्स की वैल्यू आई 0.5। स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम 11 देखते हैं क्या है। अ परफ्यूम कंपनी वांट टू क्रिएट अ न्यू फ्रेग्रेंस बाय ब्लेंडिंग 2 डिफरेंट एसेंशियल ऑयल, वन विद अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरल सेंट्स and the other with a mild fruity scents. If they want to final fragrance to be 40% floral and 60% fruity, how much of each essential oil should be mixed? Solution देखते हैं student. In order to find out how much of each essential oil the perfume company should be used to final fragrance, that is 40% floral है और 60% fruity. ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो फ्लोरल सेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर लिया और फ्लोरल सेंट है उसको कैसे कर लिया बी से रिप्रेजेंट। तो 40% ऑफ ए क्या हो जाएगा 0.4 एंड 60% ऑफ बी कितना हो गया 0.6। ओके, दिस इज एसेंशियल मीन दैट द परफ्यूम कंपनी शुड मिक्स 2 एसेंशियल ऑयल इन द रेशियो 40:60, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2:3 टू अचीव द फाइनल फ्रेग्रेंस विथ 40% एंड फ्लोरल एंड 60% फ्रूटी। ओके, सो फॉर एवरी 2 parts of essential oil with a floral scent, and the company should mix 3 parts of essential oil with a fruity scent. Problem 12 देखते हैं अब स्टूडेंट। Sally bought 3 apples for 1 rupee each and 2 bananas for 0.50 each. What is the average price she paid for the fruits? तो सॉल्यूशन देखते हैं, हमें निकालना है एवरेज प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितना है 1 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 रुपीज। अब जैसे कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना के मैंने 0.50 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 2 बनाना क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.50 रुपीज, तो क्या हो गया 1 रुपी। ओके, हमें क्या निकालना है एवरेज प्राइस निकालना है। तो एवरेज प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 3 + 1 बाई टोटल क्वांटिटी क्या है 3 एप्पल्स प्लस 2 बनानास, तो 3 + 2 जिसको टू क्या हो जाएगा 4/5 जिसको टू क्या होगा 0.8। ओके,
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।